ভাতা বৃদ্ধি দাবি সহ একাধিক দাবিতে শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ মিছিল ও এসডিও অফিস অভিযান করল পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা কল্যাণ সমিতি। Stay tuned. এদিন শিলিগুড়ির গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল করে এসডিও অফিস অভিযান করেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। এদিনের কর্মসূচিতে পাহাড় ও সমতলের ৩০০-র বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সামিল হন। মূলত ভাতা বৃদ্ধির দাবি সহ একাধিক দাবি নিয়ে তাদের এই অভিযান। অবিলম্বে তাদের দাবি না মানা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। ये हमारे इस वजह से है कि केंद्रीय बजट चल रहा है 1 तारीख से, तो कल तक भी आईसीडीएस के आंगनबाड़ी वर्कर के और हेल्पर के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं रखा है हमारे लिए। बजट में सारी बातें आ गई है। हम लोग आईसीडीएस के बेनिफिशियरीज के लिए भी बहुत कुछ बोला है सरकार ने, लेकिन बजट में आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। और हम लोग 9,000 रुपया और 6,000 रुपये में काम करते हैं, तो आप बताइए 9,000 रुपये का दिन का 300 रुपया होता है ना भाई, 300 रुपये हेल्पर को 200 रुपये 200 रुपये दिन का, और हेल्पर और आंगनबाड़ी का 200 और 300 से गुजारा होगा? नहीं होगा ना। देश में महामारी आई, कोविड आया, पोलियो आया, सबको हम लोग ने गांव-गांव में जाके इसके लिए काम किया। हर महामारी में केंद्र सरकार हमको याद करती है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, महंगाई की महामारी में केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी हेल्पर और वर्कर को क्यों नहीं समझा? अभी इतनी महंगाई में लेबर का मिनिमम वेजेस भी 600 रुपया है, लेकिन हमें अभी सरकार दे रही है वर्कर को 300 रुपया दिन का और हेल्पर को 200 रुपया दिन का। क्या गुजारा होगा? नहीं होगा। हमारे भी बच्चे, हम भी भूखे, हमें भी पहनना चाहिए, खाना चाहिए। हमारे बच्चों को हम ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमारे बच्चों को ठीक है, हम लोग बीमारी के समय में उन लोग को ट्रीटमेंट नहीं दिला पा रहे, ठीक से खाना नहीं दे पा रहे। इस महंगाई में आईसीडीएस को रेगुलर करना होगा। केंद्र सरकार को हम मैसेज करते यहाँ से देते हैं, आईसीडीएस को रेगुलर करना होगा। आईसीडीएस को अनियमित सैलरी देना होगा, आईसीडीएस को पेंशन देना होगा, आईसीडीएस को ग्रेजुएटी देना होगा। आईसीडीएस को पूर्ण रूप से बोलने के लिए ये बोलती हूँ मैं, ये आईसीडीएस को रेगुलर स्टाफ में लाना होगा। सरकारी स्टाफ का, सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देना होगा, सरकारी कर्मचारी बनाना होगा आईसीडीएस को। ये हमारा कहना है। हम लोग सरकार के पूरा काम हम लोग करते आए, अपने कंधों पर हमने हर एक उनके ऑर्डर को, हर एक उनकी नया योजनाओं को गांव-गांव में पहुंचाने का काम हम लोग ने किया है। कोविड के समय में ज्यादा हम लोग दूर जाना नहीं चाहते हैं। कोविड के समय में सारा संसार घर में दुबक के बैठा हुआ था। उस टाइम हम लोग आईसीडीएस का हेल्पर और वर्कर बहनों सड़क पे थे। हम लोग ने घर घर में जाकर अवेयरनेस किया, घर घर में जाकर उन लोगों को हम लोग ने क्वारंटाइन में रखा। 24 घंटा हम लोग ने काम किया। हम लोग को क्या किया? केंद्र सरकार ने हम लोग को फ्रंटलाइन वर्कर का नाम एक दे दिया। उससे हमारा पेट नहीं भरता है ना। पक्का किया जाएगा, हमारा मांग पूरा पक्का किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार इतना निर्दयी नहीं हो सकते। हम लोग औरतें, बहनें, लेडीज है, संपूर्ण लोग, तो हमारे लिए उनको कुछ सोचना होगा, हमारे बच्चों के लिए उन्हें कुछ सोचना होगा। हम लोग पश्चिम बंगाल आंगनबाड़ी कर्मी और सहायिका कल्याण समिति का यूनियन का लोग है हम लोग। तो आज हम लोग यहाँ पूरा नॉर्थ बंगाल के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हमारे अभी 2-4 दिन का बजट का जो सेशन बचा हुआ है, केंद्र सरकार कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचे, कुछ ना कुछ हमारे लिए दे केंद्र सरकार, क्योंकि आगे भी उन लोग का जो भी योजनाएं होगी उन्हें तो हम ही तो काम करना है ना। हम लोग काम करने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारे मांगे पूरा करे, हमारे मांगे पूरा करे केंद्र सरकार।